हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज क्लास 12 यूपी बोर्ड के लिए जो है कविता का 5वां कविता जो इस वर्ष से सिलेबस में है, लास्ट पोएम, उसको देखते हैं। इसके राइटर हैं एड्रियन रिच। अब इसमें जो है आंट जेनिफर टाइगर्स, आंट माने होता चाची, जेनिफर माने जेनिफर उनका नाम है, टाइगर माने बाघ। चाची जेनिफर के बाघ। तो ये बाघ हैं तो असली बाघ नहीं है, ये पर्दे पर बने हुए हैं, वो ठीक है, उनके द्वारा। तो इस तरह के बाघ हैं, तो उसका वर्णन किए हैं। तो इसमें वो अपना वैवाहिक जीवन के बारे में भी बताए हैं, क्योंकि वो अपने पति से उससे जो है खुश नहीं थी, संतुष्ट नहीं थी, क्योंकि वो उनको बहुत परेशान करते थे। तो इस तरह से थोड़ा सा मतलब एक औरत की मजबूरी को भी बताई हैं, वीकनेस को भी बताएं अपने। तो ये सब बताएं और बाघों से तुलना की गई है। जो बाघ मतलब बने हैं वो असली बाघ नहीं है, पर्दे पर बने हैं। तो इनका कुछ वर्णन है तब, ठीक है। तो कविता को हम स्पीड में थोड़ा सा अर्थ बता दे रहे हैं ताकि क्वेश्चन समझने में दिक्कत ना हो। देखिए, आंट जेनिफर टाइगर्स फ्रांस क्रॉस ए स्क्रीन। आंट जेनिफर के बाघ जो है फ्रांस माने उछलते कूदते रहते, क्रॉस ए स्क्रीन माने स्क्रीन पर यानी पर्दे पर। ब्राइट टोपाज डेंजर्स ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। ब्राइट टोपाज माने चमकीले, टोपाज माने पुखराज, डेंजर्स माने निवासी, ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन माने हरे भरे संसार। चमकीले पुखराज हरे भरे संसार के निवासी हैं। तो यहाँ चमकीले पुखराज बाघ को कहा गया है, हरे भरा संसार जंगल को कहा गया है। तो यानी कि बाघ जंगल का क्या है, निवासी होता है। दे डू नॉट फियर, मतलब वे बाघ जंगल के निवासी होते हैं। दे डू नॉट फियर, वे नहीं डरते हैं। द मेन बीनीथ द ट्री, पेड़ के नीचे जो व्यक्ति हैं उनसे वो डरते नहीं है। बीनीथ में से होता है नीचे। दे पेस इन स्लीक शिवालरिक सर्टेनिटी। दे पेस माने वे उछलते कूदते हैं, वे गति करते रहते हैं। इन स्लीक मतलब शिवालरिक सर्टेनिटी, तो बहादुरीपूर्ण निश्चितता के साथ वे क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। स्लीक का मतलब से घात लगाए हुए, या स्लीक का अर्थ होता है भव्य, ठीक है। तो वे भव्य बहादुरीपूर्ण निश्चितता के साथ जो है गतिमान रहते हैं। तो चलिए इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। हु प्रांस वेयर एंड वाई, कौन उछलता है और कौन कहाँ उछलता है और क्यों। तो आंसर देखिए। तो आंट जेनिफर्स टाइगर्स फ्रांस, आंट जेनिफर के बाघ जो है उछलते हैं कहाँ, एक क्रॉस स्क्रीन, स्क्रीन पर। टू शो द फ्रीनेस एंड ब्रेवरी, स्वतंत्रता को दिखाने के लिए। फ्रीनेस माने फ्रीडम, एंड ब्रेवरी माने बहादुरी, स्वतंत्रता और बहादुरी को दिखाने के लिए जो है आंट जेनिफर के टाइगर जो है कहाँ पर्दे पर जो है डांस करते हैं, उछलते हैं। तो कंफर्म हो गया कौन और कहाँ कौन उछलता है। तो जेनिफर के आंट जेनिफर्स के टाइगर्स कहाँ उछलते हैं, तो एक क्रॉस स्क्रीन, टू शो फ्रीनेस एंड ब्रेवरी, ये हो गया, ठीक है, स्वतंत्रता और बहादुरी दिखाने के लिए। अगला क्वेश्चन है वेयर डू दोज टाइगर्स लिव, वे बाघ कहाँ रहते हैं। तो देखिए वे बाघ कहाँ रहते हैं, तो आंसर इसमें दिया गया। तो दोज टाइगर्स लिव इन ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, वे बाघ जो है हरे भरे संसार में रहते हैं। इन वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मतलब इन द फॉरेस्ट। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट स्पेशलिटीज ऑफ दोज टाइगर्स आर मेंशनड इन दिस स्टैंजा। इस स्टैंजा में उन बाघों की कौन सी स्पेशलिटीज माने तो विशेष गुण या विशेषताएं मेंशनड माने चर्चा की गई हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो दोज टाइगर्स डू नॉट फियर फ्रॉम द मैन स्टैंडिंग अंडर द ट्री। पहले गुण ये है कि वे बाघ जो है पेड़ के नीचे खड़े व्यक्तियों से डरते नहीं हैं। एंड दे रन वेरी फास्ट इफेक्टिवली, और वे प्रभावशाली ढंग से बहुत तेज दौड़ते हैं। विथ कॉन्फिडेंस, विश्वास के साथ। एंड श्योरिटी मान निश्चितता, विश्वास और निश्चितता के साथ। और वे विश्वास और निश्चितता के साथ बहुत तेज गति से जो है बहादुरीपूर्ण प्रभावशाली ढंग से दौड़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पोएम फ्रॉम विच द एबव एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन। एक्सट्रैक्ट माने सारांश, निम्नलिखित सारांश जहाँ से लिया गया, एबव माने ऊपर, जिससे ऊपर का सारांश लिया गया। पेपर में आपको दिया रहेगा ये मतलब सारांश, यानी कि एक्सट्रैक्ट माने अवतरण भी होता है। एक्सट्रैक्ट माने अवतरण लिया गया, ये चारों लाइनें। वो कर है कि टाइटल बता दो कविता का, किस कविता से, तो हो जाएगा द आंट जेनिफर टाइगर्स। हु इज द कंपोजर ऑफ द पोएम, कविता के रचयिता कौन है, तो आप एड्रियन रिच लिख देंगे। देखिए इस तरह से। द टाइटल ऑफ द पोएम इज आंट जेनिफर टाइगर्स एंड कंपोज्ड बाय एड्रियन रिच, ये चौथे का आंसर हो गया। पांचवा क्वेश्चन, गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ द एक्सट्रैक्ट इन अबाउट 25 वर्ड्स। 25 शब्द में एक्सट्रैक्ट माने अवतरण, इसे अवतरण का जो भी दिया गया उसका
सेंट्रल आइडिया केंद्रीय विचार लिख दीजिए। आप बता दीजिए इस सेंट्रल आइडिया। आंट जेनिफर्स टाइगर्स, आंट जेनिफर के बाग, प्रांस एंड मूव अक्रॉस द स्क्रीन आर पैनल। ठीक है, पर्दे पर जो है इधर उधर प्रांस उछलते रहते हैं, एंड मूव माने घूमते रहते हैं। दे आर फ्री इनहेबिटेंट्स ऑफ द ग्रीन फॉरेस्ट, वे हरे भरे हरे जंगल के क्या हैं, स्वतंत्र इनहेबिटेंट वन निवासी हैं। आंट जेनिफर्स टाइगर्स, आंट जेनिफर के बाघ आर नॉट रियल, वास्तविक नहीं है, आर लिविंग टाइगर्स, वास्तविक या सजीव टाइगर नहीं है। दे आर फियरलेस, वे निडर हैं। अगला क्वेश्चन आपका छठवां क्वेश्चन का रहा था, हाउ डू द टाइगर्स फेस, बाघ कैसे उछलते हैं। ठीक है, तो नहीं सॉरी, यह क्वेश्चन ये था। राइट डाउन द राइमिंग वर्ड्स इन द एक्सट्रैक्ट, उपयुक्त अवतरण में समान ध्वनि वाले शब्दों को लिखिए। तो छठवां में समान ध्वनि वाले, स्क्रीन देखिए ध्वनि ग्रीन से मैच कर रहा है, ट्री सर्टेनिटी से मैच कर रहा है। तो यहाँ आपको ये लास्ट में देखना पड़ता है। देखिए यहाँ लास्ट में जो है स्क्रीन और ग्रीन से मैच कर रहा है, ट्री सर्टेनिटी ई से मैच कर रहा है। इस तरह से पढ़ने में जो एक जैसे साउंड होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं राइमिंग वर्ड्स। अगला है हाउ डू जेनिफर्स टाइगर्स बिहेव, जेनिफर के टाइगर यानी बाघ कैसा व्यवहार करते हैं। तो देख लेते हैं कैसा व्यवहार करते हैं। तो जेनिफर के बाघ जो है, ठीक है, कैसा व्यवहार करते हैं, ये चीज़ आपको देखना है। ठीक, तो यहाँ देखिए इसका आंसर है, जेनिफर्स टाइगर्स आर ग्रेस एंड एलिगेंस। ठीक है, शोभायुक्त और वैभवपूर्ण जो हैं यानी कि इस तरह का व्यवहार करते हैं। और आपका देखिए आठवां क्वेश्चन देख लेते हैं अब क्या है। ठीक है, आठवां क्वेश्चन, व्हाई डू द टाइगर्स नॉट फियर द मैन बीनेथ ट्री, पेड़ के नीचे रहने वाले व्यक्ति से बाघ क्यों नहीं डरता है। तो देख लेते हैं, द टाइगर्स डू नॉट फियर, आठवां क्वेश्चन का आंसर देखिए, द टाइगर्स डू नॉट फियर, बाघ नहीं डरते हैं। ठीक है, द मैन बीनेथ द ट्री, पेड़ के नीचे रहने वाले व्यक्तियों से बाघ क्या करते हैं, नहीं डरते हैं। बिकॉज क्योंकि दे आर फियरलेस, क्योंकि वे निडर हैं। फियरलेस माने होता है निडर। तो अगला क्वेश्चन लास्ट है, हाउ डू द टाइगर्स फेस, बाघ कैसे गति करते हैं। तो सीधी सी बात है, बहुत तेज गति करते हैं। तो यहाँ आप लिख देंगे, द टाइगर्स प्रांस वेरी फास्ट, बहुत तेज गति से प्रांस माने उछलते कूदते रहते हैं, गति करते हैं। तो इस तरह से ये 9 क्वेश्चन पहले स्टैंजा में था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंजा भी था, क्योंकि देखिए ये बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है। ठीक है, इस वर्ष आया था 2022 में 2 सेट में। तो आप इसको ज़रूर इस तरह से याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा किसका आंसर क्या होगा। अब चलिए दूसरा स्टैंजा की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए दूसरा स्टैंजा है, आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग, आंट जेनिफर की अंगुलियां जो है फ्लटरिंग माने होते फड़फड़ा रही हैं। थ्रू हर वूल, उनके ऊल माने ऊन पर, उनसे ऊन को जो से बना रहे हैं जो उस पर फड़फड़ा रहे हैं। फाइंड इवन द आइबोरी नीडल हार्ड टू पुल, फाइंड पा रहे हैं इवन यहाँ तक कि आइबोरी माने होता हाथी दांत, नीडल मान सुई, हाथी दांत से बनी हुई सुई को भी खींचना, हार्ड माने मुश्किल, पुल माने खींचना, टू पुल। तो मतलब हाथी दांत से बनी हुई सुई को भी खींच पाना वो मुश्किल पाना, मतलब वही जो सलाई होती है जिससे मतलब बुना जाता है उनसे पर्दे पे। द मैसू वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग हैंड, मैसू माने भारी, वेट माने वजन, ऑफ अंकल्स माने भाई चाचा के, वेडिंग बैंड माने होते वैवाहिक बंधन। तो जैसे कह रहा है कि अंकल के जो है वैवाहिक बंधन का भारी वजन। ठीक है, वैवाहिक बंधन का भारी वजन क्या है, किसको कहा गया कि जैसे जो मतलब विवाह के समय अंगूठी उनको पहना दिया गया। ठीक है, तो सिट्स हैवली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, आंट जेनिफर के हाथों में सिट्स हैवली माने भारी पड़ रहा है। ठीक है, तो उनको जो है जो अंगूठी पहनी है उनकी अंकल जो है विवाह के समय जो है पहना दी है, तो वो भी उनको उससे वो भारी पड़ रहा है, ऐसा मतलब वो वर्णन कर रही हैं, ऐसा फील कर रही हैं, उनको इससे वो खींच नहीं पा रहे हैं सुई को, कठिनाई हो रही है। तो चलिए इसका आंसर, क्वेश्चन आंसर इसमें देख लेते हैं। व्हाट इज सेड अबाउट आंट जेनिफर्स फिंगर्स, आंट जेनिफर के अंगुलियों के बारे में क्या कहा गया। तो बता दें कि आंट जेनिफर्स फिंगर्स वर फ्लटरिंग थ्रू हर वूल, उनके ऊनों पर क्या कर रहे थे, फड़फड़ा रहे थे।
बट फाउंड इवन द आइवरी नीडल टू पुल, यहाँ लेकिन यहाँ तक कि हाथी दांत को भी से बनी हुई मतलब जो सुई थी, सलाखें थी, उसको खींच पाना भी इनके लिए कठिन था। ठीक है, तो हाथी दांत से बनी हुई सुई वही जिससे मतलब कि वो बुन रही थी, बना रही थी सलाखें खींचना, तो हाथी दांत से बनी हुई सुई को भी खींच पाना क्या था उनके लिए कठिन था। यहाँ तक अगर दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड मैसिव, मैसिव शब्द से आप क्या समझते हैं? तो बता दीजिए कि मैसिव मीन्स वेरी हैवी या वेटी, बहुत भारी या वेटी माने भी वजनदार, तो उसी को कहते हैं मैसिव। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड मैसिव, तो वाई वेडिंग बैंड इज सेड एज हैवी, वैवाहिक बंधन को क्यों भारी रूप में कहा गया? तो बता दो कि वेडिंग बैंड इज सेड एज हैवी भारी कहा गया बिकॉज क्योंकि इट रिप्रेजेंट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्योंकि यह जिम्मेदारी का प्रतिनिधित्व करता है ऑफ ए मैरिड लाइफ, एक वैवाहिक जीवन के, विच बाउंड आंट जेनिफर, जो आंट जेनिफर को बांध कर रखा था, टिल द एंड ऑफ हर लाइफ, उनके जीवन के अंत तक बांध के रखा था। चलिए लास्ट स्टेज देख लेते हैं। व्हेन आंट इज डेड, जब आंट मर जाएंगी, हर टेरिफाइड हैंड्स, तब उनका भयाक्रांत हाथ, टेरिफाइड माने भयभीत या भयाक्रांत हाथ, विल लाई माने पड़े रहेंगे, जमीन पर पड़े रहेंगे, स्टिल तब भी, रिंग्ड माने अंगूठियाँ पहने हुए, अंगूठी पहने रहेंगी, तब भी उनके हाथों में अंगूठी रहेगी जिसको पहने रहेंगे, विथ आर्डिल्स, जो आर्डिल्स माने कठिन परीक्षा होता है या कठिन जांच भी होता है, मुसीबत होता है, जिससे कठिन परीक्षा के साथ सी वाज मास्टर्ड बाई, मतलब मास्टर बाई मतलब जैसे विवश कर देना, मतलब मास्टर मालिक भी होता है, मलिकाना उन पर कर लिया गया था, जिससे कठिन परिश्रम के साथ या मुसीबत भी होता है, आर्डिल्स माने मुसीबत के साथ, यानी कि वही जो विवाह के समय जो है मंत्र उच्चारण करके जो भी था, मतलब या मुसीबत के साथ ही कह दो, उनको जो है पहना के विवश कर दिया गया था। ठीक है, उन पर मतलब वो उन्हें पहना दिया गया था। ठीक है, उनके मास्टर्ड कर दिया था, मास्टर माने उसे विवश करना, मास्टर बाय माने मतलब पहना कर उनको विवश कर दिया गया था वैवाहिक जीवन बिताने के लिए। द टाइगर्स इन, ठीक है, तो कुल मिला के इतना कह दो कि जब आंट मर जाएंगे तब भी भयाक्रांत हाथों में उनके जो ज़मीन पर पड़े रहेंगे उसमें ठीक है अंगूठी पड़ी रहेगी, जिसे कठिन परीक्षा के साथ उन्हें पहना दिया गया था। द टाइगर्स इन द पैनल में जो बाघ हैं, दैट सीमेंट जिसे उन्होंने बनाया, विल गो ऑन प्राउंसिंग, वे उछलते कूदते रहेंगे, प्राउड भयभीत रहेंगे, एंड अनअफ्रेड माने निडर रहेंगे, बिना डरे हुए रहेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इनके बाघ तो जो है भाई वो डरेंगे, ये डरी हुई भले हैं लेकिन इनके बाघ जो है हमेशा डरे रहेंगे। चलिए 3 क्वेश्चन है, तीनों को फटाफट आंसर देखना। पहला, वाई आंट जेनिफर्स हैंड्स आर सेड एज टेरिफाइड, आंट जेनिफर के हाथों को भयभीत क्यों कहा गया? तो अब बता दीजिए कि आंट जेनिफर्स हैंड्स आर सेड एज टेरिफाइड भयभीत कहा गया बिकॉज क्योंकि इवन आफ्टर हर डेथ, यहाँ तक कि उनकी मृत्यु के बाद भी रिंग ऑफ मैरिज, अंगूठी की रिंग ऑफ मैरिज, शादी की अंगूठी इज फाउंड देयर, वहाँ पाई जाएगी। अगला है, हाउ वाज सी मास्टर्ड, उन्हें कैसे मतलब विवश कर दिया गया था? तो बता दें कि सी वाज मास्टर्ड बाय आर्डेल्स, उन्हें मुसीबत के साथ विवश किए थे, कठिन परिश्रम के साथ, विद द रिंग इन हर हैंड्स, उनके हाथों में अंगूठी को पहना के। अगला है, व्हाट विल हैपन विद द टाइगर्स मेड बाय आंट जेनिफर के द्वारा बनाए गए बाघों के साथ क्या होगा? तो बता दें कि द टाइगर्स मेड बाय आंट जेनिफर के द्वारा बनाए गए बाघ विल गो ऑन प्रांसिंग, उछलते रहेंगे, उछलते कूदते रहेंगे, प्रांस में उछलना या कूदना, प्राउड में भयभीत, मतलब प्राउड माने भय, मतलब कि क्या वो रहेंगे, घमंडी रहेंगे यानी गर्व से युक्त रहेंगे, एंड अनअफ्रेड और निडर रहेंगे। तो ये इसके आंसर थे। आई होप समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, और इसके बाद इसमें जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप बनते हैं मल्टीपल चॉइस, उसको भी बता दिए जाएंगे, फिर आगे आपका टॉपिक जो भी कवर करा दिया जाएगा, ग्रामर भी पढ़ाया जाएगा, और कुछ अनसॉल्व पेपर्स भी हम जल्द ही सॉल्व करेंगे, वैसे 1 सेट हल किया हूँ और भी आप देख सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।